हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ मैं कान्हा जी का पूजा करने के बाद बाहर आई थी तो देख रही थी मौसम बहुत सुंदर हुआ है। गौरी से बोल रही थी चलो तैयार हो जाओ क्योंकि हम लोग को आज जाना है घर, यानी मुझे आज जाना है ससुराल। तो ये आ गए थे तो हम लोग निकल दिए थे। गाइस देखो, जब मन थोड़ा दुखी होता है ना तो फिर जो है चेहरे पर रौनक नहीं आती है। तो मैं जिस कंडीशन में आई थी तो अब टाइम ज़्यादा हो गया है, बाबू का भी स्कूल खुल गया है, गौरी का। तो यहाँ मैं बहनी को ली हूँ गोदी में। तो गौरी ब्लॉगिंग कर रही थी पर मम्मी और हम इतना रोए थे, मैं वो क्लिप ऐड नहीं कर पाई हूँ गाइस। माँ बेटी का जो मतलब दर्द होता है बेटी का, वो माँ ही समझ सकती है। तो हमारे चेहरे से ही आपको पता चल रहा होगा, आंखें देख के लग रहा होगा कि कितना कष्ट, कितना दर्द, मतलब कि अपनी माँ के गले लग के एक बेटी रोती है। हर लड़की ये चीज़ फेस करती है जब मायके से जाती है। पर गाइस हमारा क्या है कि कंडीशन, बहुत टाइम बाद मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे बैक टू बैक ऐसे फेस याद आ रहा है। बट कोई नहीं, उस पॉइंट को छोड़ के आगे बढ़ते हैं हमारे बच्चों के लिए। और चलिए फिर चलते हैं। मायके में समय कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। आए हुए हमें हो गया 3 से 4 महीने, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अभी कल ही तो आए थे, अभी जाने का टाइम हो गया। हमें लगता है ऐसा हर लड़की के साथ होता है, क्योंकि देखो मायके में क्या होता है ना कि फिर से वही चीज़ हो जाता है इंसान। जैसे शादी से पहले लड़कियां रहती हैं वैसे कोई रूल, कोई डिसिप्लिन, कोई जो है जिम्मेदारी नहीं। रहो, जब उठना है उठो। तो गाइस जब हम आए हुए थे तो बहुत टूटे हुए थे, पर अभी जो है मम्मी पापा के प्यार और सबके प्यार से फिर से जो है ज़िंदगी जीना सीख गए हैं। तो अब ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है एक नए तरीके से। यहाँ मैं जा रही थी, किट्टी अपना पैर बार बार मार रही थी आगे वाले पोर्शन पे, और यहाँ गौरी फ़ोटो खींच रही थी कि मम्मी आ जाओ फ़ोटो खींच लें। और यहाँ देखो किट्टी को गाड़ी में बैठना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। तो हम उसको इसीलिए आगे लेके बैठते हैं क्योंकि वो देखते हुए चलती है ना। दो एक बार मैं पीछे बैठ गई हूँ तो वो चिड़चिड़ाती रहती है, तो इस वजह से मैं उसको लेके पीछे नहीं बैठती हूँ, मैं आगे ही बैठती हूँ। और आगे बैठना ये इनको बहुत पसंद है कि तुम बगल वाली सीट पे बैठा करो। तो हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन तब जब हस्बैंड साथ हो तब अच्छा लगता है बात करते हैं। हे गाइस, रास्ते में मीठा लेने के लिए पापा पैसा दिए थे, बोले थे कि रास्ते में आप अपने पसंद का ले लेना, क्योंकि हमको क्या है ना कि मुझे फ्रेश मिठाई एक ही जगह मिलता है और भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इनसे बोली कि चलो रास्ते में वहीं मीठा ले लेंगे। तो वहाँ पे मीठा लिए, यहाँ धूप लग रहा था, गाड़ी रोके हुए थे, तो मैं किट्टी को ऐसे ढक रही थी हल्का सा कि दुपट्टे से ढक लूँ, लेकिन किट्टी सो गई थी। तो यहाँ हम लोग जा रहे थे, अब बस थोड़ी ही दूर में हम लोग अपनी गली पे आ गए हैं। ये देखिए, ये हमारी गली है, यहाँ से हम टर्न ले रहे हैं आगे चल के। हमको पहले हमारी जब शादी हुई थी तो इतने मकान नहीं थे गाइस यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे चारों तरफ मकान हो गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे घर बन गए हैं, हॉस्पिटल बन गया है और स्कूल बन गए हैं। मतलब अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। तब नहीं था, तब हम खुद सोचते थे कि ये मेरी शादी कहाँ हो गई है जहाँ पे इतनी मतलब कि एकांत जगह है। लेकिन देखिए सब चारों तरफ घर मकान देखेंगे, कई कई ज़मीनें जो छुटी हुई हैं वो सब बिक चुकी हैं। तो यहाँ हमारे घर के सामने घर भोज हो रहा था, अभी जल्दी ही मकान बना है 2 मंजिला मकान। तो यहाँ पे देखिए घर भोज किए हुए हैं, सामने भंडारा चल रहा है और जस्ट इसके बगल में मेरा घर है। तो गाइस बताऊंगी मैं कि मेरे घर पे काम क्यों नहीं हो रहा है। पेंटिंग वगैरह सब पुरानी हो गई हैं, पेंटिंग होने वाली थी लेकिन रोक दिया गया है क्योंकि रेलवे का कुछ नोटिस आ गया था। वो मैं आपको किसी ब्लॉग में अच्छे से बताऊंगी। पर यहाँ पे देखिए कान्हा हेलो कर रहा है, तो हम लोग अब जा रहे हैं गेट के पास।
यहाँ मैं अपने घर के पास आ गई हूँ। तो ये बोले कि मैं गाड़ी अंदर ले लेता हूँ। मैंने बोला कि नहीं, उतार दो, और गेट अभी पूरा खुलेगा तो फिर अंदर कर लेना, क्योंकि अभी उनके घर पे भंडारा चला है तो बाहर बहुत सारे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आप टर्न कैसे करोगे। तो मेरा उतरने से पहले मम्मी यहाँ लॉन्ग से उबार रही थी किट्टी को, क्योंकि अभी किट्टी छोटी है ना, तो इस वजह से मम्मी उबार के वही फेंकने गई थी। और हम ये अंदर जा रहे थे तो हम यहाँ पे उतर गए हैं गेट के बाहर ही। अभी अपना गाड़ी अंदर कर लेंगे, तो तब तक बैठे रहना सही नहीं है, क्योंकि बाबू सो गई थी तो अंदर ले चल के भी उसको सुला भी देंगे। लेकिन हमें नहीं लगता है कि अभी उठ जाएगी, सीमा लेगी ना तो उठ जाएगी। नई जगह जब हम गए थे मायके तो बहुत छोटी थी, बहुत दुबली थी और बहुत कमज़ोर थी। लेकिन अभी क्या है, बाबू लोगों को पहचानने लगी है। अनचिन नहीं मना रही थी, बिल्कुल भी ये नहीं मान रही थी कि हम इतने दिन बाद, कोई बच्चे होते हैं देख के रोने लगते हैं, पर किट्टी हमारी बहुत, अब खून अपना तो अपना ही होता है। अब तुरंत रो रही थी क्योंकि जग गई थी ना, लेकिन अनचिन नहीं मनाई है गाइस। तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ गाइस। घर में बहुत सारा सामान इधर उधर हुआ है, क्योंकि बताऊंगी मैं कि 1 साल बाद मैं ऊपर अपने रूम में जाऊंगी। तो गाइस यहाँ नाश्ता पानी करने के बाद हम लोग अब जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और नए दिन के साथ। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।